हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है सिस्टमिक सर्कुलेशंस। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में दो टाइप्स के सर्कुलेशंस पाए जाते हैं। एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशंस। अब उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले सिस्टमिक सर्कुलेशन में, जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है वो हार्ट से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो पहले हम हार्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हार्ट में हमारे 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर के 2 एट्रिया और नीचे के 2 वेंट्रिकल्स। इसके बेस पे इनके नाम रखे गए हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, सबसे पहले हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एयोर्टा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई होगा। ठीक है, सप्लाई ये तो है नहीं कि एयोर्टा ही पूरी जगह पहुंचाएगा, ऐसा तो नहीं है। एयोर्टा क्या करता है, अपनी छोटी छोटी शाखाएं बना लेता है, ब्रांचेस बना लेता है, जो डिवाइड होता रहता है। तो सबसे पहले आयोटा में ब्लड आया, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में ब्लड आने के बाद क्या होगा, ये आर्टरी में डिवाइड हो जाएगा। आर्टरी किस में डिवाइड हो जाएंगी, आर्ट्रियोल्स में। आर्ट्रियोल्स किस में डिवाइड हो जाएगा, आर्टेरियल कैपिलरीज में। फिर ये कहाँ जाके पहुंचेंगे, हमारे टिश्यू में या फिर सेल्स में, जहां भी इनको नीड है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स है या टिश्यू है। ठीक है, यहाँ तक गए हमारा ब्लड। ये क्या आ रहा है हमारा ब्लड, कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ब्लड सेल्स, सारी चीज होंगी। यहाँ पे टिश्यू या सेल के पास आने के बाद ये उस ब्लड को, उन न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन को यूज करने के बाद यहाँ से फिर से ये किसके रूप में, वेन्यूल्स कैपिलरीज के रूप में, फिर इनसे आगे की तरफ बढ़ेंगे। वेन्यूल्स कैपिलरीज किसमें वो होंगी, वेन्यूल्स में। वेन्यूल्स किसमें होंगे, वेन में। और वेन किसमें होगी, वेना केवा में। वेना केवा 2 में डिवाइड होंगे, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा क्या है, जो हमारी अपर बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आएगा, और इंफीरियर वेना केवा हमारी लोअर बॉडी से ब्लड लेकर आएगा। ये कैसा ब्लड लेके आ रहा है, डीऑक्सीनेटेड। डीऑक्सीनेटेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो सेल और टिश्यू है, इन्होंने कैसा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो यूज कर चुके हैं, मतलब ऑक्सीजन यूज कर चुके हैं। तो अब बचा क्या हमारा, CO2। तो इसमें CO2 ज्यादा होने के कारण इसको हमने क्या बोल दिया, डीऑक्सीनेटेड। तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आएंगे कहाँ पर, राइट एट्रियम में। ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्यों, क्योंकि ये सिस्टम्स में होके आ रहा है ना। एक होता है हमारा पल्मोनरी, जो कहाँ आएगा, लंग्स के होते हुए। ठीक है, लेकिन अभी हम सिर्फ सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग कहाँ से होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से। वही चीज मैंने इधर लिखी है। तो हमारा स्टार्टिंग हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से किस में जाएगा, अयोटा में। अयोटा डिवाइड हो जाएगा आर्टरी में। आर्टरी किस में डिवाइड हो जाएंगे, हमारी आर्ट्रियोल्स में। आर्ट्रियोल्स किस में डिवाइड हो जाएंगे, आर्टेरियल कैपिलरीज में। ये क्या होगा, आर्टेरियल कैपिलरीज है और वेन्यूल्स कैपिलरीज है। इन दोनों कैपिलरीज के बीच में ही एक्सचेंज होता है। ठीक है, फिर आर्टेरियल कैपिलरीज कहाँ पहुंचेंगी, सेल या टिश्यू के पास। सेल और टिश्यू से फिर ये क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पे सेल और टिश्यू के पास आएगा, ये पूरा ब्लड यहाँ पे ये यूज कर लेंगे ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स को। फिर इसके बाद कैसा ब्लड हमारा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा, वेन्यूल्स कैपिलरीज के थ्रू आएगा। किसमें जाएगा, फिर वो वेन्यूल्स में जाएगा। वेन्यूल्स के जाने के बाद वेन्स में। वेन्स के जाने के बाद वेना केवा में। वेना केवा हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है सुपीरियर वेना केवा और एक होती है इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, जो सुपीरियर वेना केवा होती है वो हमारी अपर बॉडी से ब्लड लेकर आती है, और जो हमारी इंफीरियर वेना केवा होती है वो हमारी लोअर बॉडी से ब्लड लेकर आती है। अब ये दोनों जाने के बाद कहाँ आएंगी, राइट एट्रियम में। इसी को हम क्या बोलेंगे, लेसर सर्कुलेशन। अभी हमने पढ़ा सिस्टमिक सर्कुलेशन, उसको हम बोलते हैं ग्रेटर सर्कुलेशन, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा था। ये आपको दिख रहा होगा, छोटा सा है। यहाँ से राइट वेंट्रिकल से निकला, लंग्स में गया, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आ गया। ये सिंपल है। और वो जो पढ़ा था हमने थोड़ा बड़ा था, तो इसीलिए हमने उसको क्या बोल दिया था, ग्रेटर सर्कुलेशन। इसको हम क्या बोल रहे हैं, लेसर सर्कुलेशन। लेसर मतलब छोटा। ठीक है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन नाम से क्लियर हो रहा है। पल्मोनरी मतलब लंग्स में, लंग्स की कुछ बात हो रही है यहाँ से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा ये क्या है, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, यहाँ कैसा ब्लड है हमारा, डीऑक्सीनेटेड। क्यों, क्योंकि ये जो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा है, ये हमारी बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आ रही है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाकर कहाँ ला रही है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में लाने के बाद वो कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, वेंट्रिकल से यहाँ राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी लेकर ब्लड निकलेगी,
तो ब्लड हमारा कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। क्यों? क्योंकि उसमें CO2 की मात्रा ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है। जैसे ही लंग्स में जाएगी, लंग्स का क्या वर्क होता है, ऑक्सीजन को लेना और CO2 को छोड़ना। तो सेम वही प्रोसेस करेगी, हमारे में ब्लड में जो CO2 है उसको तो बाहर निकाल देगी और बाहर से क्या लेगी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेने के बाद वो ब्लड में मिक्स करने के बाद कहाँ छोड़ देगी, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में। क्लियर है? ठीक, अब नेक्स्ट इसका प्रोसेस पढ़ लेते हैं पूरा। सबसे पहले अभी हमने वही देखा, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जा रही है, पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है। क्लियर है? पल्मोनरी नाम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लंग्स में जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पल्मोनरी आर्टरी के बाद हमने अभी पढ़ा था कि आर्टरी क्या करती है, ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। तो सेम पल्मोनरी आर्टरी किस में डिवाइड हो जाएगी, आर्ट्रियोल्स में। पल्मोनरी लगा दिया इसके आगे क्योंकि वो कहाँ जा रही है, लंग्स में डिवाइड हो रही है। यहाँ से जरूरी नहीं है ना कि पल्मोनरी आर्टरी एक ही जाएगी पूरी, तो इसमें भी क्या हो जाती है, ब्रांचेस हो जाती हैं। तो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी किस में डिवाइड हो जाएगी, पल्मोनरी आर्ट्रियोल्स में। पल्मोनरी आर्ट्रियोल्स किस में डिवाइड हो जाएंगे, हमारी पल्मोनरी आर्टेरियल कैपिलरीज में। क्योंकि मैंने बताया था आपको, एक्सचेंज जो भी होगा हमेशा किस में होगा, कैपिलरीज के बीच में एक्सचेंज होगा। तो सबसे पहले छोटी फॉर्म में आ जाएंगे किसमें, पल्मोनरी आर्टेरियल कैपिलरीज में। ये कहाँ जाएंगी, लंग्स में। ठीक है, लंग्स में एक्सचेंज होगा, जो अभी हमने पढ़ा, ऑक्सीजन को अंदर लेगा, CO2 को बाहर छोड़ देगा। वो एक्सचेंज होने के बाद पल्मोनरी वेन्यूल्स कैपिलरीज के द्वारा फिर से वो हार्ट में जाएगा। अब यहाँ पे हमारा कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्यूल्स कैपिलरीज के थ्रू। फिर वो किस में जा रहा है, पल्मोनरी वेन्यूल्स में। पल्मोनरी वेन्यूल्स किस में जा रही है, पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम में। ये वाला पल्मोनरी वेन्स किस में छोड़ रही है, हमारा लेफ्ट एट्रियम में। कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, क्लियर हुआ? जब भी हम जो बोलते हैं कि राइट साइड हमारा कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट साइड हमारा कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड। लेकिन जो हमने अभी पढ़ा, मतलब पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि आर्टरी कैसा ब्लड लेकर जाती है, ऑक्सीजनेटेड, और वेन कैसा लेकर जाती है, डीऑक्सीजनेटेड। उसमें हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा था कि जो पल्मोनरी वेन है, ठीक है, वेन्स में कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन ये यहाँ पे कैसा ब्लड लेकर आ रही है, ऑक्सीजनेटेड। ये आपको क्लियर हुआ? एक्सेप्शन था एक। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे था, ये कैसा ब्लड लेकर आ रही है, डीऑक्सीजनेटेड। कौन, पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे कैसा ब्लड लेके जाना चाहिए था इसको, ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि ये क्या है, आर्टरी है। लेकिन यहाँ पे ये कैसा ब्लड लेकर आ रही है, डीऑक्सीजनेटेड। तो ये भी एक एक्सेप्शन है। ठीक है, दो एक्सेप्शनल केस अभी हमने सामने देख लिए। ठीक है, क्लियर है? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और मुझे कमेंट्स करें कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक्स पे चाहते हैं। थैंक यू।